पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन में तो अवश्य ही बैठे हैं सभी साधक। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास लेने जा रहे हैं। अधिकतम श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। नाभि का संकोचन करें, नाभि को अंदर की ओर खींच के रखें। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं वो मूल बंद भी लगा लें तो अति उत्तम। रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और अपने पेट को अधिक से अधिक फुलाते हुए कंठ तक श्वास को भरें। कुंभक की स्थिति में रुकें वहां पर भी। ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वासों को निकालते जाएं। नाभि को उंगली से लगाएं, नाभि का यानी संकोचन करें, फिर रुक जाएं। इस तरह से 2 मिनट गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास लेंगे। हमारा मन एकाग्र होता है, फेफड़े से करते हैं, शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती हुई। नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से श्वासों के द्वारा बाहर निकलती। दोहराते रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस। लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सभी साधक आ जाएंगे वज्रासन में। अपने फेफड़ों को और भी सशक्त बनाएंगे, हम स्वस्थ बनाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। दोनों हाथ घुटनों पर। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। राजेश जी आ गए। अच्छा, हरिओम सर। हरिओम जी, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए माफी चाहता हूँ सब आप सभी से। और एक बार फिर से धन्यवाद। उन्होंने आगे की क्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा। धन्यवाद सर। तो भस्त्रिका प्राणायाम करा रही थी। हाँ जी, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना है क्योंकि गर्मी का समय है। अधिक गर्माहट मेरे शरीर को नहीं चाहिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, कंधों के पास लेके जाएं और श्वास भरते हुए तेजी से ऊपर लेके आएं और तेजी से ही नीचे लेके आएं। लेकिन उच्च रक्तचाप के साधक बहुत ही आराम से लेकर आएंगे और बहुत ही आराम से ही नीचे लेके आएंगे। हृदय रोगी वह भी बहुत धीरे धीरे करेंगे। अस्थमा पंपिंग बहुत तेजी से नहीं करेंगे। सरलता से ऊपर लेके जाएं, सरलता से ही श्वास को छोड़ना है। सामान्य गति में जिस प्रकार हम एक आसन करते हैं
गति बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी। श्वासों की भी आवाज बहुत धीरे धीरे ही आपको महसूस हो, अन्यथा सभी साधक कुछ देरी तक तेजी से भी कर सकते हैं। आ जाएं बहुत ही धीरे धीरे वापस और फिर से अपने पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। आसन में, मुद्रा में जब एक साधक बैठता है तो उस साधक के बैठने की जगह और बैठने की स्थिति दोनों ही निर्भर करती है प्राणायाम साधना पर। खुली हवा हो, खिड़कियां खुली हुई हो, आप घर की बालकनी में कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं। अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। लेते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को आप घुटनों पर भी रख लें, जिससे मेरा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। हल्की सी गर्दन को नीचे झुका लेंगे, यानी थोड़ी मेरी हल्की सी नीचे की ओर आ जाएगी। अब आपने कम से कम 10 पार्ट में श्वास भरनी है। जिह्वा को तालू से मोड़ लें। इस बार कंटिन्यू लगातार श्वास की आवाज खर्राटे वाली नहीं आएगी। हल्के हल्के ब्रेकअप देके श्वास को भरना है। कुछ इस प्रकार। और अंत में फिर एक सीधी एक गर्जना गले के द्वारा। खांसी आने लगती है, उत्तम श्राव का आना मुझे महसूस होने लगता है। मेरे गले की गल ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, कंठ के कोई भी दोष जैसी बीमारी भी दूर होने लगती है। जिस प्रकार आप जिह्वा को मोड़कर बैठे हुए हैं, ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम स्थिति होती है ये। कभी भी आप एकांतवास में ध्यान साधना में बैठे तो 5 मिनट से अधिक आपकी ध्यान साधना नहीं लग पाती। इसके लिए आप जिह्वा को तालू की तरफ मोड़कर अगर आप ध्यान साधना करते हैं, 5 मिनट से अधिक समय तक आप अपने आप को साध सकते हैं। साधना मीन्स ध्यान साधना। जिस प्रकार तीर कमान चलाते हुए तीर को कंठ पर आने वाले उत्तम श्राव को महसूस करें, लाभ को महसूस करें। करें कम से कम 3 से 4 बार। और जब मैं लाभ को महसूस करने लगता हूं तो मेरे मन की खुशी निरंतर बढ़ती जाती है। धन्यवाद करने लगता हूं मैं ईश्वर का। हे ईश्वर, यही स्थिति मुझे आपके कारण मिली। बहुत ही धीरे धीरे मैंने संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए और इसी स्थिति में रुककर लाभ को महसूस करना है। कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। बेशक आज 2 प्राणायाम करूंगा, लेकिन लाभ मुझे 100% चाहिए। नेत्र मेरे पहले से ही बंद हैं। महसूस करें कंठ पर आने वाले लाभ को।
उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वासों को भी सामान्य कर देता हूँ। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में अपने शरीर से साकर अनुलोम विलोम का लाभ ले सकूं। धीरे भरना प्रारंभ करें। जितना धीरे धीरे आप भर सकते हैं उतना धीरे धीरे श्वास भरनी है। जितना धीरे धीरे श्वास को छोड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे आपको श्वास बाहर निकालनी है, पर श्वास करनी है। स्लो मोशन को फील करना है आपने, और गति भी ऐसी कि आपको स्वयं को श्वासों का आभास न हो। यदि किसी की नासिका में अवरुद्ध है और वो अनुलोम विलोम को भी सही तरीके से नहीं कर पाता, दाई नासिका बंद है या बाई नासिका बंद है या दोनों ही नासिका में इस प्रकार अवरुद्ध पैदा हो चुका है कि मैं श्वासों की आवाज मुझे बहुत तेज आती हुई महसूस होती है। रात्रि सोने से पहले सरसों का तेल अवश्य डालें। कोई भी बाधा होगी वह 2 से 3 दिन में अपने आप खत्म होने लगेगी। लेते रहें अनुलोम विलोम, एक दूसरे के विपरीत उल्टा पलटा। कोहनियां शरीर से सटा कर रखें, गर्दन सीधी रखें, मेरुदंड भी मेरा सीधा रहे, नेत्र बंद, ध्यान पूरा श्वासों पर पूरी निगरानी के साथ अपनी श्वासों के साथ साथ शरीर के अंदर प्रवेश करें। श्वास की ठंडक को भी महसूस करें। मेरे शरीर में श्वास प्रवेश करती है। ईश्वर की ऐसी एक व्यवस्था, हर पल हर क्षण मेरी श्वास का मुझे आभास रहता है। जब मेरी श्वास बाहर आती है तब भी महसूस करें। अंदर मेरी श्वास प्रवेश करती है तो ठंडक को महसूस करना है। जब को महसूस करना है, जितना आप सरल स्थिति में बैठेंगे उतना ही लाभ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम मिलेगा। हाई बीपी वालों, आप उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारी को मात्र अनुलोम विलोम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कोशिश तो मैं अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए प्राकृतिक हवा का सहारा लेना पड़ेगा। प्राकृतिक हवा में मुझे उतना लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम प्राणायाम की स्थिति में घर के खिड़की दरवाजे अवश्य खोल दें। प्राकृतिक रोशनी के साथ प्राकृतिक हवा भी मेरे कमरे में आकर मुझे ठंडक प्रदान करेगी, स्वस्थता प्रदान करेगी। महसूस करते रहें, आनंद लेते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बहुत ही धीरे धीरे आ जाना है मुझे वापस। आ जाएंगे, अपनी साधना को
प्राणायाम साधना को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस हाथ महसूस करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आने वाले लाभ को। मेरे पास भी कोई बैठा हुआ है, भूल जाए, अपनी प्राणायाम को एकांतवास समझकर करने की कोशिश करें। 1 से 1.5 घंटा कोई आपस में बातचीत नहीं। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। चंद्रभेदी प्राणायाम। भेदना अर्थात जिस प्रकार तीर से हम किसी बिंदु को छेद करते हैं उसको भेदना बोलते हैं, इसी प्रकार हम चंद्रमा को भेदने की कोशिश करेंगे। अर्थात चंद्रमा से हम शीतलता प्रदान कर अपने शरीर में संग्रहित करेंगे, जिससे हमें गर्मी का एहसास न हो। तो पहले की तरह ही प्राणायाम मुद्रा और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। अधिक देर तक श्वास भरने की कोशिश करें, रुक जाएं, और जब ना रुका जाए तो दाहिनी तरफ से श्वास को उसी प्रकार स्लो मोशन में धीरे धीरे बाहर निकाल दें। बाईं तरफ से श्वास भरना है, लेकिन धीरे धीरे श्वास भरना है। श्वास को महसूस भी करना है। ठंडक का भी आभास मुझे अवश्य आना चाहिए। मेरा शरीर है, मेरे शरीर में मैं पूरी निगरानी रखता हूँ, खाने से लेकर श्वास तक। जब मैं श्वास की पूरी निगरानी करता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले भोजन की भी मुझे निगरानी करनी है। क्या यह मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने लायक है या नहीं है। तामसी पदार्थ का त्याग करना है मुझे, तभी तो एक अच्छा योग साधक मैं बन पाऊंगा। हर महीने पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को भी चंद्र का स्नान करें। जिस प्रकार सन बात करते हैं उसी प्रकार चंद्रमा की चांदनी का भी स्नान अवश्य करें। दिन में 10 मिनट कम से कम धूप का भी स्नान करें। गर्मी है लेकिन लाभ देकर जाएगी मुझे। चलते फिरते 10 मिनट कम से कम धूप में अवश्य रहना है मुझे। करते रहिए, कमर में दर्द ना हो, हल्की सी थकावट ना हो, इसलिए मैंने अपनी कोहनी का स्टैंड बनाकर शरीर पर रखा हुआ है। धीरे धीरे आ जाना है मुझे वापस। खुशी खुशी झूमते झूमते आए वापस। मैंने चंद्रभेदी प्राणायाम बिना हिले डुले किया है, मुझे 100% लाभ मिलेगा, ऐसी अपनी धारणा बनाएं। ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम भी आज हमने टुकड़ों में करना है। पहले श्वास भरनी है, श्वास भरने के बाद कानों के छिद्र को बंद करना है। कुछ देर रुकना है, कम से कम 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे टुकड़ों में कम से कम 3 बार अवश्य करके देखें। चौथी या 5वीं बार पहले की तरह सामान्य अवस्था में करेंगे। जब हम टुकड़ों में श्वास को भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बाहर निकालते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर कुछ और अधिक
लाभ की स्थिति बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक गिलास में पानी हम एक साथ धीरे धीरे उड़ेलते हैं और अगर टुकड़ों में करके अगर उसे बाहर निकालते हैं तो गिलास में वजन ज्यादा देर तक रहता है। तीनों प्रकार के साइनस में यह लाभदायक है। मांस का लूथड़ा नाक में जम जाता है, नासिका द्वार के अंदर की ओर वहां घाव बनने लगते हैं, या प्योर साइनस, शुद्ध साइनस जिसमें सिर का दर्द बंद ही नहीं होता। तीनों तरह के साइनस में मुझे लाभान्वित होता है, लेकिन तेल लेती भी करनी है मैंने प्रतिदिन। चौथी या पांचवी बार फिर बिना टुकड़ों में श्वास बाहर निकालते हुए मुझे वापस आना है। धीरे धीरे आ जाएं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मेरे गहरी और लंबी सांस भरनी है ध्यान साधना के लिए। तीन लघु ओम ध्वनिया। ओम देखें स्वयं को, अपने आप को, अपने मुखमंडल, शांत, स्वयं के बैठने की स्थिति को देखें। ध्यान को धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर लाएंगे जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं। देखते रहें निरंतर, लगातार, और बंद नेत्रों में आपने 3 उच्चारण करने हैं। उच्चारण कोई भी हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, जय श्री राम कर सकते हैं। जो भी आप चुनाव करते हैं, चुनाव आपका रहेगा, लेकिन आपने 3 बार दृष्टि लेके जानी है। पहली दृष्टि आज्ञा चक्र, दूसरी दृष्टि आपके हृदय के मध्य में, तीसरी दृष्टि आपकी नाभि। इसी क्रम से ही आपको फिर दोबारा वही मंत्र 3 बार में विभाजित करके फिर से वापस आना है। ओम का चुनाव करते हैं, अ उ मैं, बाकी मंत्र आप सभी को पता है। सबसे पहले आज्ञा चक्र, फिर हृदय वाला स्थान, तीसरा आपकी नाभि। 3 उच्चारण में ही मंत्र पूरा करें और इसी क्रम से उस उच्चारण को फिर से वापस आज्ञा चक्र की ओर लाएं। ध्यान साधना का पहला चरण।
हिलडोल बिल्कुल भी आज संपूर्णता की ओर बढ़नी चाहिए के लिए ही चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान धीरे धीरे अपनी ध्यान साधना को संपूर्णता की ओर बढ़ाते हुए 3 बार लघु ओम ध्वनियां एक बार दीर्घ ओम ध्वनि के लिए गहरी और लंबी श्वास भरेंगे। शून्यता का आभास ओम के उच्चारण के बाद मन निश्चल मन मेरा शांत हो जाता है। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम गगमय ओम सोम जो तुम मृत्युर्मा शाम भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दीयमामृतात्। ओम द्यों शांति अंतरिक्षेवं शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति रेवि। ओम शांति। कुछ सेकंड फिर से इस शांति संग्रह
पूर्ण होने दें, इस सही के सामने लाएं, आपस में घर्षण करें। प्रातः वेला में उठने के बाद भी इसी प्रकार घर्षण करके उनकी मालिश करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं, फैलाएं। सबसे पहले अपने इष्ट देव को और आप सभी योग साधकों का भी धन्यवाद। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। आदरणीय राजेश जी और हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। आदरणीय राजेश जी और उनकी टीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय रितु जी, सुंदर सूक्ष्म अभ्यास, खड़े होने वाले अभ्यास, आनंद आया, अच्छा कराया आपने। उसके पश्चात आदरणीय मंजू एबट जी, बहुत सुंदर, कोई कमी नहीं। और बीच में जब नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तब भी आपने व्यवस्थित किया, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से सहयोग, योग करें ना करें, सहयोग जरूर करें, योग भी करें। और राजेश जी, प्राणायाम साधना बहुत सुंदर, ध्यान साधना, इसी प्रकार से आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन जुड़ते रहिए, बहुत आवश्यकता है आपको और मुझे इस योग साधना की। इग्नोर ना करें, उसे जरूर करें। कुछ भी हो, छोटा मोटा दर्द अगर है तो ये ना सोचें कि जी नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। इवन अभी तो क्या था, अभी एक हॉस्पिटल में हमारी मैडम एडमिट थी, तो वहाँ डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे तो कोई योग कराने वाला चाहिए। यानी योग, डॉक्टर्स भी रिक्वायरमेंट है उनको भी कि मुझे भी कोई डंडा मार करके उठा दे और योग कराए ना रोज, तो उसकी मुझे जरूरत है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको लिंक भेज देंगे, उस लिंक से आप जुड़िए और योग कीजिए हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें आवश्यकता नहीं है, सभी को आवश्यकता है। तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आप और हम सभी प्रत्येक दिन योग करें, जरूर जुड़ें और लाभ उठाएं। किसी भी रूप में करें, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिले अपने शरीर के लिए 1 घंटा तो अवश्य निकालें। और करें और कराएं कुछ इस प्रकार से कि उसमें थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में तो अपने आप निकल आता है, थोड़ी सी मेहनत हमने की नहीं, पसीना निकलता है, वो निकलना चाहिए। अगर मैं कुछ आसन या प्राणायाम या जो भी साधना कराता हूँ, इस तरह की कराता हूँ जिसमें ज्यादा मैं रुकवाता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, वो शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप उतनी कराएं कि जिससे पसीना तो शरीर का निकले। श्वासों के साथ कराएं, क्योंकि योग साधना और एक्सरसाइज दोनों में यही डिफरेंस बताया गया है। क्या? श्वासों का। अगर आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, वहां श्वासों का जिक्र नहीं होता है। योग साधना के अंदर हम श्वासों का जिक्र करते हैं। तो और अधिक समय ना लेते हुए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत अच्छी बातें योग साधना के बारे में बताई। आशा है आज की इस सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद किया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और
दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय। आज की योग साधना की भी रिकॉर्डिंग कर ली गई है, वो थोड़ी देर के बाद चैनल पे डाल दी जाएगी। धन्यवाद।